सपना होगा कि तेरा बॉयफ्रेंड होगा 6 फीट 4, कोई सुपरस्टार और मैं तो हूँ बिल्कुल बेकार। गरिमा में कहता सच्ची बात, पहली नज़र में हुआ था मुझको प्यार, थोड़ा फिल्मी है यार। कॉलेज में आया था ना तो मुझे लगा था मैं स्टड हूँ। मेरे से अच्छा तो कोई गा ही नहीं सकता, मेरे से अच्छा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से कोई लिख ही नहीं सकता। गरिमा वीडियो स्टार्ट हो गया है। Hey, hello everyone. Welcome back to my channel. Well, today I'm really excited. You wanna know why? Well, today I'm going to meet one of my favorite content creators. Like, he was the beginner in making videos in this IIT-JEE genre, and now like he is a famous singer also. He has written songs like Meri Bari and also very famous Mera Safar. And I guess यार guess करना इतना मुश्किल नहीं होगा. It's none other than Eclipse Nova. Hello everyone, we have today Eclipse Nova on our channel and उनका एक छोटा सा उनका पूरी जर्नी से रिलेटेड एक इंटरव्यू है ये यहाँ पे. एंड हम उस इंटरव्यू में बहुत ही अमेजिंग चीज़ों का आंसर करने वाले हैं. एंड देखते गरिमा के पास क्या क्वेश्चन है. मुझे पहले से क्वेश्चन पता नहीं है तो लेट्स सी. गरिमा लेट्स गो. ओके ठीक है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक हाउ डू यू फील बैक देन कि आपका निफ्ट में आपका एडमिशन हो गया था एंड ये डिसीजन लेना कि जेई के लिए चलो ड्रॉप करते हैं, तो कितना टफ था वो क्वेश्चन, क्योंकि पता नहीं होता कि हो भी जाएगा या नहीं. तो निफ्ट मैंने क्लियर कर लिया था एंड मुझे निफ्ट दिल्ली में फैशन कम्युनिकेशन मिल रहा था. एंड उस टाइम पे द थिंग वाज कि मुझे निफ्ट में इसलिए जाना था क्योंकि आई थॉट कि निफ्ट में अगर जाता हूँ तो वो बॉलीवुड के बहुत करीब है, तो मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बहुत अच्छे से हो सकता हूँ. बट तभी मैं बोर्ड में टॉप कर गया. मैं बोर्ड में टॉप कर गया. बट पेरेंट्स वे लाइक कि बहुत इंटेलिजेंट है यार तू, तो जब इंटेलिजेंट है तो निफ्ट में क्यों जाना, आईटी में चला जा, क्योंकि निफ्ट की ना ये फी बहुत हाई थी. तो क्योंकि फी बहुत हाई था तो वी वर लाइक कि नहीं यार आईआईटी के लिए ड्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि आईआईटी का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी ज़्यादा बेहतर है निफ्ट से. तो इसलिए आई थॉट कि चलो ठीक है और सेक्रीफाइस करते हैं, एक साल ड्रॉप लेते हैं, देन विल गेट इनटू आईआईटी. सो ओके, तो वो टफ था डिसीजन में. टफ तो था बट फिर क्योंकि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ गए ना तो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अच्छा कर सकता हूं. राइट. एज नोवा करेक्टली सेड, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है. एंड कॉन्फिडेंस कैसे आएगा यार? अपने डाउट्स को रेगुलरली क्लियर करने से, रेगुलरली प्रैक्टिस करने से, राइट. पर क्या होता है ना यार, जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं हमें आसपास सिमिलर माइंडसेट वाले लोग नहीं मिल पाते हैं जो हमारे रेगुलरली डाउट्स क्लियर करते रहे. हमें मेंटोर्स नहीं मिल पाते हैं. तो यार जो क्लस्टर ऐप है ना वो हमें इन्हीं सब चीजों का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है. Cluster app is India's largest student community app who are preparing for JEE, NEET, UPSC and CAT. More than 1.5 lakh students already trust this app. And इसमें अब यूनिक क्या है यार? The first feature is it has a Q&A section in which आपकी जो community app उसमें doubts post कर सकते हैं and उस doubt को clear कर सकते हैं with the help of different other students or mentors. Secondly, it has library section in which you can find out thousands of handwritten notes, e-books, flashcards which are uploaded by students like you. And the next is you can participate in live quizzes and thus you can increase your speed and accuracy. Also by uploading your notes and other study resources, you can earn rewards here. And the best part is it is completely free to download. So check out the description. जब YouTube पे आपने स्टार्ट किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? कि मेरे डैड हमेशा से मेरे को ये कहा करते थे कि जितना भी तू पढ़ाई कर रहा है तुम्हारी CGPA और एक और बढ़ जाएगी. मतलब मैंने हमेशा 7 से 8 के बीच मेंटेन करके रखा क्योंकि प्लेसमेंट में ज़रूरत होता है. ये ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक कि अगर ये सब ना करें यूट्यूब म्यूज़िक वगैरह तो CGPA 8 से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. तो मैं उसको एक कान से उनके कान से निकाल देता था. बट हाँ उनका हमेशा ये कहना था कि ये सब करना बंद करो ताकि CGPA और बेहतर हो जाए, जॉब अच्छी मिल जाए. ओके, तो मतलब फिर उनको मना लेते थे किसी भी तरीके? नहीं, मतलब मैंने एक पॉइंट पे आके रियलाइज़ कराना कि पेरेंट्स को मनाना ही नहीं चाहिए. ओके. क्योंकि अगर मान जाते तो ठीक है, अगर इजीली कन्विंस कर लेते, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट आई रियलाइज्ड कि वो नहीं मानने वाले. ठीक है, तो उनको मनाना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम. इससे अच्छा है कि मैं दोनों चीज़ें साथ में मैनेज करता हूँ एंड उनको ये प्रूव करके दिखाता हूँ कि मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकता हूँ एंड प्रॉफिटेबली अच्छा कर सकता हूँ. राइट. एंड वंस दैट हैपेंड तो अपने आप कन्विंस हो गए. मुझे पता है कि वो हो जाएंगे. मतलब वो भी ऐसा इसलिए कहते हैं ना क्योंकि उनको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ शायद उसमें मैं कुछ कर ना पाऊँ फ्यूचर में. उनका भी ये कहना सही है क्योंकि ऑफकोर्स म्यूजिक में करियर बनाना टफ है, डांस में करियर बनाना टफ है, एंड ये जो इंजीनियरिंग है उसमें आप इजीली एक सेफ गेम खेलते हो. तो मैं इस चीज़ को समझ रहा था कि हाँ ठीक है, उनको जो डर लग रहा है वो मेरे लिए लग रहा है, तो उनको कन्विंस करने का फ़ायदा नहीं है. आई विल डू माई सेल्फ ऑन माई ओन, आई विल डू एवरीथिंग ऑन माई ओन एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ कि जो मैं सही कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार मतलब जब तुमने एक वीडियो में एक्सेप्ट किया है कि इनिशियली व्हेन यू यूज्ड टू लाइक इम्प्रेसिंग गर्ल्स विद म्यूजिक दिस वीडियो, तो तुम्हें लगता था कि इनिशियली यू आर नॉट गुड इनफ एंड यू एक्सेप्टेड इट, तो मतलब वो एक्सेप्टेंस कितना मुश्किल था एंड फिर उस पर तुमने कैसे हार्ड वर्क किया? एक्सेप्टेंस मुश्किल तो था, मतलब मुश्किल भी नहीं बोलूँगा मैं, पता नहीं, बहुत वियर्ड सा चीज़ था। द रीज़न वाज कि जब मैंने इनिशियली कॉलेज में आया था ना, तो मुझे लगता था मैं स्टड हूँ। जैसे लगता था मेरे से अच्छा तो कोई गा ही नहीं सकता, मेरे से अच्छा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से कोई लिख ही नहीं सकता। बट मुझे जब कॉलेज के सीनियर्स ने, जूनियर्स ने, कॉलेज मेट्स ने जब हेटरेट देना शुरू करा सोशल मीडिया पे कि कैसा गाता है, ये करता है, वो करता है, तो मुझे रियलाइज था कि डैम, कि मतलब पहले तो लगा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, मुझे लगा सब पूरी दुनिया बुरी है। बट देन आई रियलाइज कि पूरी दुनिया बुरी नहीं है, एक्चुअली वो सही कह रहे हैं। ऑफ कोर्स एक सर्टेन लिमिट के बाद वो भी गलत कर रहे थे, बट उनका कहना ये सही था कि शायद मुझे अपने आप पे और काम करने की जरूरत है, दैट्स व्हाई दे वर सेइंग इट। तो धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग कि एक्चुअली मैं क्या गलत कर रहा हूँ, एंड फिर मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, वोकल ट्रेनिंग लेनी शुरू करी, अभी भी ले रहा हूँ, सो दैट आई कुड इम्प्रूव माई सेल्फ इवन मोर। तो ये रियलाइजेशन टफ नहीं था, बट ये रियलाइजेशन बहुत ही सैड था। मतलब आई लेजिट यूज्ड टू क्राई व्हेन आई यूज्ड टू सी दोज हेट कमेंट्स। मुझे लगता था कि पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है, बट एक्चुअली में दैट ऑल दैट इंटायर प्रोसेस, ऑल ऑफ दैट प्रोसेस मेड मी हम्बल। अगर वो नहीं होता तो मुझे जो आज अच्छे कमेंट्स मिलते हैं राइट उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता होता। तो उन कमेंट्स का इंपॉर्टेंस मुझे तभी पता चला क्योंकि मैंने इतना हेटेड फेस करा। पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो यार यू हैव संग फॉर IIT दिल्ली गर्ल्स, रूड़की गर्ल्स, व्हाई नॉट फॉर दिस बॉम्बे गर्ल? एक गाना तो बनता है। ओके, गरिमा। सो देयर इज दिस सॉन्ग दैट आई रोट इन कॉलेज, थर्ड या फोर्थ ईयर में मैंने लिखा था व्हेन आई वेंट टू IIT रुड़की, एंड इट वाज अ शेप ऑफ यू का पैरोडी। ओके, इट गोज लाइक, मैं खड़ा यहाँ था जब मैंने तुझे देखा, तू लगी मुझे काफ़ी कूल, हुआ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जैसे कोई कनेक्शन, तू एटम और मैं मॉलिक्यूल। मैंने बोला फिर उसको चलो यहाँ से खिसको लेकर अपना गिटार, थोड़ा मैं घबराया और उसे बताया, वो सोचा देगी तू थप्पड़ चार। मुझे है पता तेरा यही सपना होगा कि तेरा बॉयफ्रेंड होगा 6 फीट 4, कोई सुपरस्टार, और मैं तो हूँ बिल्कुल बेकार। गरिमा में कहता सच्ची बात, पहली नज़र में हुआ था मुझको प्यार, थोड़ा फिल्मी है यार पर है ये सच्चा प्यार। ओ हो, एक बार हाँ कर दे तू तो मैं भी जाके पढ़ाई करूँ, एक अच्छी जॉब लेकर, हाँ फिर सपने तेरे पूरे करूँ, कितनी भी हो फिर मुश्किल तेरे साथ ही मैं चलूँ, जो तू बोले घर पे तेरे बात करूँ, तुझे इतना प्यार करूँ। नाइस नाइस। बोला नहीं हूँ मैं, ये पता नहीं कैसे याद है, बट हाँ ये मैंने कॉलेज, ये बहुत अमेजिंग था यार, मजा आ गया। अब मैं फ्लेक्स कर सकती हूँ, क्लिप्स में संग फॉर मी। अब फ्लेक्स करने का मूव गया। अच्छा तो ऐसे नहीं चलेगा, मैंने तुम्हारे लिए गाना गाया, व्हाट एम आई गेटिंग इन रिटर्न? You sing a song or something. नहीं, I'm good at pickup lines. मैं pickup line करती हूँ। Okay, गरिमा के pickup lines हम सुनते हैं, चलो। Yeah. हाँ। Now I want to go on a movie with you. Okay. But they don't let you bring your own snack ना? Okay. Very sad. हम तो जा ही नहीं पाएंगे। Okay. हे भगवान। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, तुम देख रहे हो मेरी शक्ल, आई थिंक रेड हो रहा होऊंगा मैं अब तक। तुम छुट्टी पे थे क्या कल? छुट्टी पे? क्यों यार? कल तो मेरी खिड़की से चांद नहीं दिख रहा था। हे भगवान। हाँ, तो बैक टू इंटरव्यू। यार तुमको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिला था IIT दिल्ली से, और मतलब तुमने घर वालों को जब बोला कि यार प्लेसमेंट नहीं लेना है, मुझे ये करना है, तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था? आई थिंक इस केस में मेरे भाई ने मुझे बहुत हेल्प करी थी उन्हें कन्विंस करने में, बट घर वालों का रिएक्शन अपेरेंटली मुझे लगता है कि ईजिली कन्विंस इसलिए हो गए थे क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने जॉब छोड़ी थी, द अमाउंट ऑफ मेकिंग दैट आई वाज मनी आउट ऑफ कंटेंट, म्यूजिक एंड ऑल दैट वाज मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी दैट जॉब वाज पेइंग। ओके, तो इन द एंड ऑफ द डे पैसे ही मैटर करते हैं, तो इसलिए इजीली कन्विंस। बट फिर भी एक वो होता है ना कि ये जॉब सेफ है, सिक्योरिटी है। आई विल से कि उस केस में मेरे मॉम डैड ने मेरे पे भरोसा करा कि जो मैं करूँगा शायद उसमें मैं अच्छा कर लूँगा लॉन्ग टर्म में भी, एंड दैट्स व्हाई मुझे ऐसा कुछ हिंड्रेंस नहीं हुआ था। ठीक है। या मुझे खुद पे डाउट हो रहा था क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जनरली क्या होता है ना कि अगर आपके पेरेंट्स आपको स्टॉप करे तो आप उनसे डिस्कस करते हो, डिबेट करते हो कि क्यों ये सही है। पेरेंट्स ने मेरे पे छोड़ दिया कि जो तुमको सही लगे। अब क्योंकि उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया तो इसलिए मुझे और डाउट हो रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब डिसीजन गलत भी लेता हूँ तो मैं किसी पे डाल भी नहीं सकता, तो खुद पे आ गया पूरा। एग्जैक्टली, तो इसलिए वो टफ था, अदरवाइज इट वाज इजी। पेरेंट्स की साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। तो यार वो फीलिंग कैसी थी कि मतलब फ्रॉम होस्टिंग रणवीर इन अ फेस्ट
टू मतलब फाइनली को फाउंडिंग अ कंपनी विद यू, तो वो फीलिंग कैसी थी? मैनी ऑफ द टाइम्स आई फील कि बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में हो रही है वो बहुत ही अनप्लान्ड मेरी साइड से हो रही है, मतलब बस हो ही जा रही है। मैं देख के हैरान हूँ, जब मैं थर्ड एंगल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो दैट्स वेयर आई फील कि कोई डिवाइन पावर है जो कि चीज़ें करवा रही है, मैं खुद कुछ कर नहीं रहा हूँ। क्योंकि लाइक बिहार से दिल्ली जाना और दिल्ली से मुंबई आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुंबई में अगर मैं देखूँ तो इतने सारे लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, राइट, एंड कितने लोग आते हैं कुछ नहीं कर पाते, एंड अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अलग तरीके से स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट इज दैट कि ऐसी चीज़ें हो गई ना, लाइक आई जस्ट शिफ्टेड टू अ न्यू अपार्टमेंट इन मुंबई, जो कि बहुत बड़ी डील है मेरे लिए, राइट, एंड कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इतना अफोर्ड कर पाऊंगा। जब मैं कॉलेज 4th ईयर में था ना, तो आई स्टिल रिमेंबर आई हैड अ कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं उससे बात कर रहा था कि अगर मुझे मान लो फुल टाइम म्यूजिक करना है एंड मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए कि मैं दिल्ली में सर्वाइव कर सकूँ बिना जॉब करे। तो ये फिगर आउट कि अगर मेरे पास 10 लाख होते हैं अकाउंट में, तो दिल्ली का रेंट वेंट वगैरह करके आराम से 1-2 साल 1-1.5 साल 2 साल सस्टेन कर पाऊँगा। एंड उस पॉइंट पे उस बच्चे ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो मुंबई में, जो कितना कॉस्टली अंधेरी में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होगा। तो आई फील कि चीज़ें बस अपने आप होते जा रही है, जस्ट हैव टू हैव द राइट इंटेंशन एंड गिव योर 100% टू योर वर्क, चीज़ें हो जाती है, एंड कीप बिलीविंग दैट चीज़ें हो जाएंगी। एस्पिरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब एस्पिरेंट्स को मैं बस ये कहना चाहूँगा कि IIT इज़ नॉट द एंड। पहले तो आई हैव सीन दिस माई एंटायर कॉलेज लाइफ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि IIT में आके उनको पता ही नहीं होता ज़िंदगी में क्या करना है। तो IIT इज़ नॉट द एंड गोल, पहली चीज़ ये। IIT इज़ जस्ट अ माइलस्टोन, ठीक है। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम 18-19 साल की उम्र में कॉलेज में आओगे, तो वो एंड कैसे हो सकता है भाई? तुमको 60-70 मिनिमम 60 साल तो जियोगे ना। अगर इतना भी नहीं जी पा रहे तो फिर काहे का मेडिकल साइंस, राइट। तो वो बस एक माइलस्टोन है, तो वहाँ पे आके तुम्हें बहुत चीज़ें सीखनी है, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। तो प्लीज़ उसको अपना एंड गोल मत मानो, वहाँ पे आके फोड़ दो, चीर दो, कॉलेज को एक्सप्लोर करो, बाकी लाइफ बहुत अमेजिंग होने वाली है। एंड अगर तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहा तो तुम्हें ऐसे PhD वाले लोग भी मिलेंगे कॉलेज में जिनके पास बहुत अमेजिंग पिकअप लाइन्स होते हैं। अरे यार और IIT दिल्ली वर्सेस बॉम्बे? ऑफ कोर्स IIT दिल्ली एनी डे। अरे बॉम्बे अच्छा नहीं लगता? बॉम्बे अच्छा लगता है बट IIT दिल्ली ज़्यादा अच्छा लगता है। अपनी जगह होती है। हाँ, IIT दिल्ली। तो that's all. Done for this video, guys. Check out. You enjoyed it? Of course I did. Pickup lines एक मुझे और सुनना है लेकिन। रहा नहीं जाता। अरे यार मेरे फोन में है, देखो अब मुझे याद नहीं रहती है। अभी बनाओ, काहे की क्या क्रिएटिविटी फिर घर में ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है नोवा, जब से तुम्हें देखा है, हाँ, तुम्हें चांद समझ रखा है। जब से तुम्हें देखा है तुम्हें चांद समझ रखा है। वाह 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 वाह। इसलिए तो हम चांद को देखते हैं, वरना चांद में क्या रखा है। ओके। गरिमा किस सब्जेक्ट में PhD कर रही हो आप? एक्चुअली यार मैं पहले यहाँ आने से पहले दिल्ली में मैं बहुत ओपन माइक्स करती थी शायरी वगैरह के, तो अभी वो है लाइक क्रिएट उधर से है। गॉट इट, अमेजिंग, ठीक है। Amazing confidence, nice to meet you. Well, that's all for today, guys. I think it was like really amazing experience to meet Nova. I learned so much from him, and also wish like you guys gained a lot from this interview also. And if you like this video, then do subscribe the channel, like the video, and share it with your friends. Till then, bye bye.